मैं आपका अपना छोटा भाई नरेश अग्रवाल आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एनडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड आपसे आशा करता हूं कि आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे एंड अच्छे भी होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो अपने टैप छोड़ के गए थे घड़ी वाले टॉपिक में, तो उन टैप को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 3 बाई टैप से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले टॉपिक में मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको मध्यकोण ज्ञात करना एंड अतिव्यापन वाली स्थिति थी, मैंने उसके सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। उससे वगैरह वगैरह टाइप और नहीं बनती हैं। अगर एक टाइप बच गई होगी, उसमें से कोई क्वेश्चन रह गया होगा, तो वो मैं आपको लास्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। उसी प्रकार लास्ट क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चन उनके भी करवा दूंगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्लास को चलते हैं। और लास्ट बात वही आ गई आपसे कि जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए, तो तीसरी स्थिति कौन सी है? विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति को मैंने घड़ी में दिखा रखा है कि आपकी 6 बजे विपरीत स्थिति बनती है ज्यादातर। तो चलिए क्या दिखाता है इसका सिस्टम क्या हो रहा है। और इसमें है कि विपरीत स्थिति 1 घंटे में एक बार बनती है एंड 12 घंटे में 11 बार बनती है। अब ये 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनती है, उसको भी भैया मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इन लाइनों को आप मोस्टली याद कर लीजिए और इन्हें नोट कर चलना साथ साथ भैया। 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अतिव्यापन भी इस तरह होता था, आपको ध्यान होगा पिछली क्लास जो मैंने बनाई थी। तो भाइयों यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज यही है जो स्टेप मैं दिखा रहा हूं। इस स्टेप को आप समझ गए। घड़ी में मेरा तरीका अलग है भाई, सबसे अलग। मैं विद डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सूत्र से समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार डायग्राम समझना, बच्चे का चित्र आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिस्टम तरीके से बन रहा है कि 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अब घड़ी जो बना रही है, चित्र बना रही है यहाँ पे, तो चित्र को किस तरह दर्शाएंगे, क्या करना है, किस तरह क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो उसको भी जानेंगे, ठीक है ना। और यह समय मैंने 6 का ही क्यों दिखाया विपरीत स्थिति में? समय तो 11 बार बन रहा है ना, तो कोई और टाइम क्यों नहीं दिखाया, उसको भी समझाऊंगा। पहले आप इसे नोट करिए। सबसे पहले आपने नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लो, सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, अब ये स्थिति बन गई, क्या इनसे हमारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे? हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे स्पेशल क्वेश्चन काफी आते हैं। तो अब इसके लिए जो सूत्र हमने बनाया है, सूत्र क्या है? सूत्र क्या है भैया जी? सूत्र है भैया जी हमारा 60/11। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया कि 60/11 क्यों लेते हैं। अब इसमें एक चीज और बढ़ गई, बचकर ±6। अब यहां जो ±6 लिया गया है, ये यहां पर क्यों लिया गया है, इसका भी एक कारण है। इसका क्या कारण है भाइयों? जो 6 लिया गया है, ये 6 हमें इस समय को मानते हुए लेना है, क्योंकि इसके इधर चलने पर समय कुछ होता है और इधर चलने पर समय कुछ होता है, ठीक है ना। अगर यहां से चलेंगे हम 6 तक आने के लिए, तो बनेगी स्थिति 11 बार, और यहां से चलेंगे यहां तक आने के लिए, तो स्थिति यहां तक 11 बार बन जाएगी। तो फिर यहां से 6 के और 8 के बीच में 7 रहा ना, तो यानी अब एक बात बता मुझे, 6 से पहले मैं समझाऊंगा यहाँ प्रॉपर तरीके से भाइयों, डायग्राम से समझाऊंगा आपको स्थिति क्यों बन रही है आखिर तरीके से। अब मैंने +6 -6 क्यों लिया है यहाँ पे, अब सबसे पहले उसको जान लो। अगर समय 6 से बड़ा, कैसा हो भैया, बड़ा हो तो माइनस लेंगे, और अगर समय 6 से छोटा हो तो भैया क्या लेंगे हम, तो भैया हम प्लस का चिन्ह लेंगे।
प्लस माइनस माइनस नहीं लगाया है, क्योंकि अगर मान लो समय आ रहा है 9 बजे वाला, अब उसमें 6 जोड़ दो, 15 हो गया। 15 वाला समय हमारा कौन सा होता है, नहीं होता ना। तो 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब होता है 12 में से 15 घटा दो, कितने बचे, 3 बचे। तो इसलिए हम न बात जोड़कर 9 में से 6 घटा दें, कितने बचेंगे, 3 ही बचेंगे। इसलिए हम प्लस माइनस 6 का हम इसमें सिस्टम रख रखते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आगे क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको साफ करूंगा फिर। चलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ले लो। तो चलिए क्वेश्चन नोट करेंगे भैया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समय दे रखा है 4 से 5 बजे के मध्य दोनों घड़ियों, सॉरी दोनों सुइयों यानी घड़ी की दोनों सुइयों, मिनट और घंटे वाली, दोनों सुइयों को एक दूसरे के विपरीत कब देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भैया हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9 से 10 बजे के मध्य। तब तक आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों मिनट और घंटे की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। इसके कई सारे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं भैया इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, 4 से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों को एक दूसरे के विपरीत कब देखा जाएगा। बात एक ही है, ये कब होंगी या कब देखा जाएगा, आप उसे किसी भी प्रकार से कह सकते हो, ठीक। तो इसका एक ही फंडा है। सबसे पहले तो इसको सूत्र फिट कर दो भैया, 40/60/11 गुणा। अब इसमें बजकर समय वाला कौन सा समय लेंगे, इसमें जो बजकर समय है वो 4 भी दे रखा है, 5 भी दे रखा है। तो अब एक बात बताओ मुझे, समय हमें बताना है 4 से 5 बजे के बीच का। अगर हमने मान लो 5 ले लिया, ठीक है, 5 ले लेंगे तो ये समय इतना बढ़ जाएगा जो हमारा 5 से भी ऊपर आएगा, स्वाभाविक बात है। हम 4 लेंगे तो 5 से छोटा रहेगा समय, 4 लेंगे तो समय किससे छोटा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा। अगर हम 5 ले लेंगे तो 5 से बढ़ जाएगा, तो हमारा समय 5 बजे के बाद का हो जाएगा, ना कि 5 बजे से पहले का। तो हम क्या लेंगे भैया, इसमें हम 4 लेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर 6 से छोटा समय दे रखा हो तो लेंगे प्लस, और बड़ा दे रखा हो तो लेंगे माइनस। तो चिन्ह भैया कौन सा लेंगे भैया, अपना प्लस का। प्लस के 6 कर लिए, कितना आया भैया 600/11। हमने इसको भाग किया तो 11 पंजे 55, 5 बचे 60 में से गई तो 5 का 0 आया, 50 हो गए। तो 11 चको 44, 6/11 मिनट। तो यानी समय क्या दे रखा है, समय हो जाएगा भैया हमारा 4:54 सही 6/11 मिनट हमारा ये समय हो जाएगा। इजीली आपको तक समझ में आया कि समय हमारा होगा 54 सही 6/11 मिनट। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत यहां तक क्यों नहीं होनी चाहिए, समय हमारा फिक्स निकल आया हमारा ये। अब इस स्थिति को इसमें किस तरह दिखाना है वो भी तो आना चाहिए। अब एक बात और, 4 की स्थिति होगी तो लगभग सुई घंटे वाली 5 के लगभग पहुंच जाएगी, और इसी स्थिति में विपरीत पहुंचेगी 54 पे, यहाँ पे लगभग, मतलब पूरे 55 नहीं होंगे, लगभग यहाँ से
11 से थोड़ा पहले, तो 5 और 11 की विपरीत स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? अब मुझे बताओ ये चीज डायग्राम से समझ में आया? मैं ये समझ है वाला साफ नहीं कर रहा क्योंकि बार बार समय इसका साफ करता रहूंगा, मिटाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। बस मैंने आपको समझाया 5 की विपरीत स्थिति कौन सी है? 11 से, 6 की, 12 से, 4 की, 10 से, 3 की, 9 से, 7 की, 2 से, 1 की, 8 से। सारी विपरीत स्थितियां इसकी होती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4:54 से 6/11। इस क्वेश्चन को नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया? 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयों कब विपरीत होंगी? यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच दोनों घड़ियों की सुइयां कब विपरीत होंगी? मोस्टली हम बता सकते हैं, तो क्या बताएंगे? ऐसे बता दो, 3 के लगभग हो जाएंगी, 3:15 के लगभग हो जाएंगी। क्या बता देंगे? नहीं, सूत्र से निकालेंगे। सबसे पहले सूत्र लगाओ, 60/11 गुणा बजकर में क्या लेंगे? 9। अब चिन्ह किसका लेंगे? चिन्ह आप बताएंगे। सबसे पहले चिन्ह किसका लेंगे भैया? चिन्ह लेंगे भैया यहाँ पर माइनस का, क्योंकि समय हमारा 6 से बढ़ के। तो कितना आया? 3 बचा, तो 36 18, तो 60 गुणा 3/11 यानी 180/11। 11 का हमने 180 भाग दिया तो कितना आएगा? 11 कम 11, 7 बचे, 11 छंगी 66, 4 बचा, तो 40/11। कितना आया भैया? 9:16 सही 4/11। अब ये समय क्यों बना 180 डिग्री का, ये मैं आपको समझाऊंगा। अब मुझे बताइए, जब 6 बज रहे हैं फिक्स, ठीक है, तो ये भी सुई सीधी है, ये भी सीधी है। क्या अब ये सुई धीरे चलेगी तो ये सुई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? ये भी बढ़ेगी। जब 9 बज रहे हैं तो समकोण वाली स्थिति है, फिक्स 9 बज रहे हैं। तो जब यहाँ से घंटे का सुई चलना स्टार्ट किया, 15 पे आ गई, तो ये 9 से थोड़ा ऊपर हो जाएगी। ठीक है, जब थोड़ा यहाँ से ऊपर हो जाएगी तो लगभग थोड़ी स्थिति और नीचे आएगी, ये बराबर, तो दोनों की स्थिति कैसी बन जाएगी? समकोण स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये दोनों क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाइयों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच घंटे वो मिनट की सुई कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है भाइयों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुई या दोनों सुइयां कब विलोम स्थिति में आएंगी? विलोम स्थिति में आएंगी। ठीक है, यहां दो शब्द और बन गए, 180 डिग्री और विलोम स्थिति। आप सब लोग जानते हो तो सारी चीजें हो, फिर भी मेरा काम है आपको हर चीजों से परिचित कराना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करेंगे 60/11 गुणा बजकर में क्या जाएगा? 7 - 6 बराबर क्या हो जाएगा? 60 गुणा
1/11, 60/11, 11×5 = 55, 11×5 = 55 और 5/11 मिनट, यानी 7:05 मिनट। ये वाला इसमें समय हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विलोम स्थिति में आएंगी। ठीक है, एक ही फंडा भैया, लगा दो सबके बीच में। 60/11 गुणा (2 + 6), या -6 लिया या +6 लिया, तो ये 6 से बड़ा है, ये 6 से छोटा है। कितना हो जाएगा भैया? 60 गुणा 8 यानी 480/11, 480/11 हो गया। तो नेक्स्ट कितना लेंगे? 11 चौको 44, 11 चौको 44, कितना बचा? 4 बचा, 4 0, तो 11 थी 33, कितना बचा? 7 बचा, 7/11 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर समझ में आपके आ रहा या नहीं आ रहा? आ रहा हो तो वीडियो लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि सर आप अच्छा करा रहे हो और समझ में पूरा आ रहा है। मैं जानता हूँ साइंटिफिक ऐसे कराते हैं, पर मैं औरों से मतलब नहीं है मेरे को और किस तरह कराते हैं। मेरा फंडा सबसे अलग है। मैं जिस तरह कराता हूँ, जिस तरह मेरा मन कहता है, और वहां तक कराता हूँ जहां तक लगता है कि बच्चे को यहाँ तक जरूर आना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि मैं भी कुछ जानता हूँ कि बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही पागलपंती और बेवकूफी होती है। इसलिए जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझ पर आता है, मैं आपके सामने सारा रख रहा हूँ। पर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें अगर पेपर में आ गया तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 100% इस वाले क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। अगर आ गया तो, अगर ध्यान से आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप 100% मैं कह सकता हूँ आप क्वेश्चंस आप क्लियर करोगे। चलिए आप ये दोनों क्वेश्चंस नोट करिए, तब तक मैं साइड में होता हूँ भाई। तो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए हैं पहले बोर्ड पर, क्योंकि थोड़ा आपको लगता है कि ऑकवर्ड ज्यादा टाइम लेते हो, इसलिए मैंने पहले लिख दिए क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखे गए हैं, इन क्वेश्चनों को पढ़िए और मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि 6 AM से 6 PM तक, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार सरल रेखा बनाएगी। यानी आपको ये शब्द देखने पर मिलेगा सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है? सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रेखा, 180 डिग्री पे हो या सीधी रेखा हो जिसमें कोई मुड़ाव झुकाव ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल रेखा। तो यानी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार सरल रेखा बनाएगी। अब ये चीज तो हमने सीखी नहीं, हम तो 60/11 गुणा लगाते हैं, अब इसमें कैसे करेंगे भैया? तो प्रिय मित्रों, इसमें समझने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बस मोस्टली आपको ध्यान देना है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं भैया? 12 घंटे। कितने घंटे हो रहे हैं? 12 घंटे भैया, 12 घंटे हो रहे हैं। और घड़ी की सुई कितनी बार सरल रेखा बनाएगी, यानी कितनी बार विपरीत स्थिति में आएगी या कितनी बार वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। उसने ये पूछा था कितनी बार बनाएगी भैया? 11 बार। क्योंकि 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री बनाती है ना? यहां तक समझ में आ गया होगा आपके मोस्टली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 AM से शाम 8 बजे तक के बीच घड़ी की सुई कितनी बार विपरीत होगी। यहाँ तो सीधा दे रखा है, वहां सरल रेखा दे दिया, हम तो कंफ्यूजन में आ गए। तो यहाँ क्या दे रखा है? विपरीत स्थिति होगी, तो कितनी बार होगी भैया? यहाँ में कितने घंटे हो रहे हैं? 12 घंटे। तो 12 घंटे में कितनी बार होगी? 12 घंटे में हो जाएगी भैया 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार हो जाएगी भैया? 11 बार। तो आप यहाँ तक नोट करिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इतने क्वेश्चन तो नोट कर लिए, अब आपने अभी तक ये नहीं पूछा तो सर ये हर बार तुम 11 22 बता रहे हो, ये हो क्यों रही है? क्योंकि भैया 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच स्थिति नहीं बनती विपरीत। क्योंकि आप एक बात बताइए, 6 बज रहे, घड़ी की सुई चली, चलते 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 यहां तक आई, ठीक है?
यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, मान लो इस जगह तक आ गई, तो घंटे की सुई कहां पर आ जाएगी, बीच में आ जाएगी, ये सुई 3 पर आ गई तो 6:30 बज गए। अब 6:30 से फिर चली वो, चलते चलते घूमते घूमते यहां तक आ गई, 12 पे आ गई। तो क्या 6 से 7 के बीच में विपरीत स्थिति कहीं पैदा हुई? कहीं नहीं हुई, क्योंकि 6 और 7 आपस में विपरीत है ही नहीं। 6 और 12 विपरीत है, 5 11 है, 10 4 है, 3 9 है, 2 7 है, 1 8 है। मैं आपको ये बात पहले ही समझा चुका हूं, तो यहां पर ये क्वेश्चन करना आपकी बेवकूफी होगी। चलिए आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट करिए। आपको मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं हर बार नई नई पे बोल लेके आ रहा हूं बात, इसमें अलग परिभाषा है, इसमें अलग परिभाषा है, तो प्लीज इन क्वेश्चनों को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया जी आपके लिए, क्वेश्चन दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब विपरीत होंगी, विपरीत होंगी भैया जी, नोट कर लिया। एंड दूसरा क्वेश्चन है घड़ी की यानी 5 से 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई कब सरल रेखा में होंगी। चलिए भाइयों, 2 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इजी है। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें हम सूत्र लगा देंगे भैया, वो वाला ही। कौन सा वाला? वही वाला। समझ में आ गई? समझ में आ गई अंकल जी। तो कितना बनेंगे इसमें, 6 जोड़ देंगे तो कितना? अरे ये वाला क्वेश्चन तो पहले करवा दिया था मैंने, 4 से 6 वाला। तो चलिए समय चेंज कर लेते हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, समय थोड़ा चेंज करना है। समय चेंज करने के बाद हमने क्या किया इसमें, समय चेंज किया हमने 11 से 12। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 11 माइनस 6, 11 में 6 गए तो 5 बचे, और 5 छक्का 30 यानी 300, 300 बट्टे 11। तो क्या आंसर लेंगे भैया, 11 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 11 दूनी 22, 8 बचे, 11 से 77, 77 और 3 80 मिनट, यानी 11:27 सही 3 बटे 11 मिनट। इस समय पर ये सुई रेखा विपरीत स्थिति में दोनों सुइयां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, 5 से 6 के बीच में, तो 60 बटे 11 गुणा 60 बटे 11 गुणा 5 प्लस 6, क्योंकि 6 से 5 छोटा है, तो 6 5 11, तो 60 बटे 11 गुणा 11, तो 11 छिंगी 66, नीचे कितना आया 11, तो 11 से कितनी बार कट गया, 6 बार, यानी 60 मिनट बाद, है ना। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे भैया, यानी 1 घंटे बाद, पूरा 1 घंटे बाद। अब आप पूछोगे सर यहाँ तो फिक्स समय कट गया, तो क्या दिक्कत है भैया, हमारा समय बन तो रहा 6 बजे का, 5 से 6 बजे के बीच कितना समय बनेगा, 5 से चलेगी सुई यहाँ तक आएगी, तो क्या पूरे घंटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितने बजे बनेगा पूरा समय भैया, 6 बजे। यही समय एक ऐसा होता है जो हमारा फिक्स टाइम दिखा सकता है कि 6 बजे का समय बन जाएगा 5 से 6 बजे के बीच में। चलिए नोट करिए इस क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सॉरी भाइयों, चलिए नोट करिए क्वेश्चन को। तो आपकी नया जो है टाइप है, कौन सा है, समकोण स्थिति वाला। कौन सा है भाइयों, समकोण स्थिति बिगड़ रही है, यानी स्थिति बढ़ती ही जा रही है, पहले 1 बार थी अब 2 बार हो रही है भैया।
समस्या गंभीर हो रही है, इसलिए आप समझने में कोई भी नादानी ना करें। इसे हम लंबवत 90 डिग्री एंड समकोण वाली ये स्थिति सारे स्थिति कहते हैं। ठीक है, इनको ये वाली स्थिति हम कहते हैं। 90 डिग्री वाली भी कहते हैं, लंबवत भी कहते हैं, हम समकोण वाली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये स्थिति कैसे होती है क्रिएट, अब ये भी तो जानेंगे। अब तक तो हमने समकोण ये सीखी थी, मध्य कोण वाली सीखी, विपरीत वाली सीखी, अतिव्यापन वाली सीखी। अब इस स्थिति का भी तो काम पड़ेगा भैया हमें। तो ये स्थिति भैया जी 1 घंटे में 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है भाइयों? 1 घंटे में 2 बार। यानी अगर 3 बज रहे हैं, एक बार तो बन गई, दूसरी बार 3 बार से घूमते 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 लगभग यहां तक आ जाएगी, तो तब स्थिति बनेगी। ठीक है ना, तब स्थिति बनती है। चलिए, यह स्थिति 1 घंटे में 1 बार, यानी 1 बार बनती है। ठीक है भाइयों। एंड 12 घंटे में ये कितनी बार बनेगी? सॉरी, 1 घंटे में 2 बार बनती है भैया, 2 बार। कितनी बार बनती है भाइयों? 2 बार। एंड भाइयों कितनी बार बनती है भाइयों? 1 घंटे में 2 बार बनती है। ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी भाइयों? 22 बार, क्योंकि सारी स्थितियों में एक एक के लेवल से स्थिति कम होती है। ठीक है, अब वो स्थिति कब नहीं बनती है वो टाइम में मैं आपको बताऊंगा। एंड 24 घंटे में 44 टाइम्स, यानी 44 बार। अब मुझे एक बात बताओ, अतिव्यापन 1 घंटे में 1 बार, विपरीत स्थिति 1 घंटे में 1 बार, अब ये 2 बार क्यों बन रही है? इसका भी तो कारण है। क्यों नहीं बनेगी भाई? समकोण है, 90 डिग्री तो था ना, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बन सकता है, इजीली बन रही है, इसलिए बन रही है। तो कौन से टाइम पर नहीं बनती है? सबसे मेन समय है कौन से टाइम पर नहीं बनती है? तो 3 से 4 बजे के बीच में जो स्थिति आएगी, 3 बजे के बाद स्थिति जो आती है उस टाइम सिर्फ 1 बार बनती है, यानी 3 से 4 बजे के बीच में बस। अगर 3 बज रहे हैं तो अगली बार समकोण बनते 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 यहाँ 4 ही बज जाएंगे, फिर 4 से और 5 के बीच में, यानी 3 से 4, 4 से 5 के लगभग इसके बीच में सिर्फ स्थिति एक टाइम ही बनेगी। और दूसरा समय कौन सा है? 9 से 10 वाला, यानी 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे में 2 घंटे में 4 बार बननी चाहिए, पर ये बनती कितनी बार है? मात्र 3 बार बनती है, क्योंकि 2 घंटे यहाँ हो गए, 10 घंटे ये, 10 दूनी 22। ठीक है ना, कितनी बार बनती है? 9 से 10 के बीच में 1 बार बनती है, 10 से 11 के बीच में 2 बार बन जाएगी, स्वाभाविक बात है। ठीक है ना, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में ओनली 1 बार बनती है, केवल 1 बार। तभी तो ये समय काउंट हो रहा है। 3 से 4 के बीच में 1 बार बन गई, 9 10 के बीच में 1 बार बन गई, तो 2 तो ये हो गए, बाकी बचे 10 घंटे, 10 दूनी 20, 20 और 2 22। इस तरह से 12 घंटे में ये टोटल 22 बार बनती है। चलिए, इसका हम सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या है भैया जी? इसका सूत्र करने मतलब सवाल करने का सूत्र क्या बनेगा भैया? 60/11, घंटा बट्टे 11 तो हम लेंगे, क्योंकि स्थिति 11 बार ही क्रिएट ज्यादातर होती है, क्योंकि समय 11 घंटे का ही लिया जाता है, क्योंकि ये पूर्ण समय लिया जाता है। 1 घंटा का समय नहीं रहा ना, समय 1 घंटा इसलिए लिया जा रहा है, तो 1 घंटा ऊपर ले रहे हैं हम। ठीक है, और ये क्या है? बजकर +-3। अब 3 क्यों ले रहे हैं? 9 क्यों नहीं लिया? कह सकते हो आप 3 क्यों ले रहे हैं, 9 क्यों नहीं लिया? 3 भैया समकोण स्थिति का छोटा वाला समय, और वो बड़ा वाला समय, इसलिए हम छोटा समय ले करते हैं काम। ठीक है, बड़ा समय ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि समकोण तो कई समय में बनेगा,
10 में भी बनेगा, 9 में भी बनेगा, 11 में बनेगा, 8 में, तो हम 3 से ही मेन समय इसका 3 दिखता है जो डिट्टो दिखता है। बाकी समय इनडिविजुअल है, मतलब दिखेंगे तो सही, पर कब बन रहे हैं, किस टाइम बन रहे हैं, कोई फिक्स समय नहीं होता उनका, ठीक है ना। एक 9 का भी होता है, पर इसलिए 9 ज्यादा बड़ा है तो इसलिए इसे हम 3 से डिवाइड के से हम कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहां तक से नोट करिए। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, तो 7 से 8 बजे के बीच या 8 बजे के मध्य घंटे व मिनट की सुई, वो मिनट की सुई किस समय समकोण बनाएगी। अब एक बात ध्यान रखना भाइयों, उनमें समय सिर्फ एक आ रहा था, इसमें समय 2 ही आएंगे, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें समय 2 ही आएंगे। तो क्वेश्चन हल कैसे करेंगे वो देखो, 60/11 गुणा, पहले समय लेंगे हम प्लस वाला, तो 7 + 3 10 हो गए, कितना हो गया 60 गुणा 10/11 बराबर 600/11, 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, 5 बचे, 11 चौको 44, 6 बचा, 6 से 11 मिनट। एक टाइम तो ये आ गया 7:54 से 6/11 ठीक है। दूसरा समय निकाल के देखेंगे भैया, इसमें 7/11 गुणा 7 - 3 यानी 60 गुणा 4/11। समय इसमें दोनों निकालेंगे, पर कौन सा समय ऑप्शन में दे रखा है उस हिसाब से हम उसमें टिक मार देंगे। दोनों टाइम उसमें नहीं होंगे एक बार में, ठीक है, उसमें से एक ही समय दे रखा होगा। तो 4 से 24, 11 से 11 दूनी 22, 2 0, 11 एकम 11, 9/11 मिनट। दूसरा समय आ गया 7:21 सही 9/11 मिनट, और पहला समय था 54 से 6/11 मिनट। तो ये दोनों समय आपके लिए सही है, हमारे लिए भी सही है, समाज के लिए भी सही है, क्वेश्चन के लिए भी आंसर सही है। बट पेपर में कौन सा आंसर आपको दे रखा है वो मोस्ट है, ठीक है ना। जब तक आपको समझ में ये नहीं आएगा कि पेपर में कौन सा आंसर है, तब तक आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि ये आंसर सही है ये वाला सही है। समय दोनों ही समकोण बना रहे हैं। आप इस तरह देख लीजिए कितना बज रहा है, 7:21 सही 9/11, ठीक है, 7 बज रहे हैं, तो लगभग ये इस जगह सुई होगी इस घंटे वाली, ठीक है। कितना समय 21 का, तो लगभग सुई इस पे आएगी, मिनट की, घंटे की सुई इस पे आएगी, सॉरी मिनट की सुई इस पे आएगी, घंटे की इस पे आएगी, तो लगभग देख लो, समकोण बन रहा है नहीं बन रहा है। इसमें तो प्रॉपर बना नहीं पा रहा हूं मैं इस टाइम के हिसाब से, पर लगभग देख लो आप, समकोण दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। तो इसी तरीके से वो कितना बन रहा है 7:54 पे, 7:54 दिखा रहा है, 7:54 वाला तुम्हें समय दिखा दूं मैं, तुम्हें लगभग दोनों टाइम दिखा दूंगा भैया, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आपको हर टीचर नहीं समझाएगा, ये भी जानता हूं मैं। कितने बजे 7:54 पे, तो 54 इस जगह पे होते हैं, यानी लगभग 55 से पहले, और 7 लगभग यहां पहुंचेगी सुई दूसरी वाली, तो ये स्थिति यहां पहुंचेगी, तो ये वाली स्थिति लगभग यहां बनेगी। तो बताओ समकोण बन रहा है नहीं बन रहा है, बताइए। लगभग 8 में थोड़ी दूरी तो रह जाएगी, क्योंकि 8 बजने में यहाँ पे थोड़ी दूरी है, तो इतनी दूरी यहाँ बचेगी, ठीक है। तो समय बिल्कुल सही है, दोनों बार ही समकोण बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। स्थिति दोनों टाइम ही बनेगी, बट पेपर में कौन सा टाइम दे रखा है आपके लिए वो किफायती समय होगा। आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की कराऊंगा मैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखिए, 4 PM से 10 PM के मध्य घंटे व मिनट की सुई एक दूसरे के साथ कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक।
अब एक बात बताइए, मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाने से पहले या जिससे पहले जो क्वेश्चन कर रहा हूं उससे पहले मैंने क्या समझाया आपको कि समय 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक एक बार ही बनता है, न कि 2 बार, क्योंकि ये समय के बाद समकोण स्थिति एक बार ही क्रिएट होती है। जैसे 9 बज रहे हैं तो 9 बजे स्थिति हो बनेगी, दूसरी बार स्थिति इसमें बन नहीं पाती है फिर, ठीक है ना। 10 बजे तक 3 बजे स्थिति बननी है, 3 से 4 बजे के बीच में एक ही बार स्थिति बनती है। इसी प्रकार अब इसमें समय पूछा गया 4 से 10 बजे के बीच, तो 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 स्थिति हो गई। 4 से 5 2 बार, 6 2 बार, 7 से 8 2 बार, 2 बार, 2 बार, 9 से 10 2 बार। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी 2 बार, 2 4 6 8 10 12। अब क्या ये जो समय दिख रहा है ये सब सही समय है? नहीं, इसमें जो 9 से 10 वाला जो समय है, 9 से 10 वाला समय कितने बार बनेगा? सिर्फ एक बार। क्यों? क्योंकि 9 से 10 की स्थिति में 9 बजे ही सिर्फ समकोण बनता है, दोबारा समकोण की स्थिति पैदा ही नहीं होती है, ठीक है ना। टोटल कितने हो गए? 2 4 6 7 8 9 10 11। टोटल कितनी बार बनाएंगे भैया? 6 घंटे में बनाएंगे टोटल 11 बार स्थिति। तो भाइयों ये क्लास हमारी इसी क्वेश्चन पर आके समाप्त हो जाती है। एंड अगली क्लास आपके लिए 2 अगले जल दर्पण प्रतिबिंब वाले जो टॉपिक हैं, जल प्रतिबिंब एंड दर्पण प्रतिबिंब वाले, उन दोनों टॉपिकों पर अगली क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो आप प्लीज मेरी क्लास को प्लीज आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दें। एंड अगर कोई भी गलती हो रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, सर आप यहाँ गलती कर रहे हो। मैं आपके लिए हर तरह से तैयार हूँ, और मुझे पता है कि आपके लिए पिछली क्लासों में ज़्यादातर वॉइस गूंज रही थी, वॉइस क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने आपके लिए माइक्रोफोन की व्यवस्था कर दी है। मैं आपके लिए माइक ले आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग तक क्लियर पहुँचे, आपको ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े कि हमारे पास वॉइस कम आ रही है या हमें वॉइस क्लियर समझ में नहीं आ रही है। चलिए भाइयों, यहाँ तक की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम जी।